फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 5 और 9। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो, जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है जितनी यह संपूर्ण संहिता, जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं समझाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5, पद संख्या 17 से 19 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को
रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्गराज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्गराज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से है। अध्याय 4 संख्या 1 फिर 5 से 9 तक। इसमें हमने इस प्रकार सुना, मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेशानुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो, जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। याद रखें, इस्राएलियों के आसपास के लोग भी कुछ नियम कानून के अनुसार चलते थे, लेकिन वे अधिकांश अंधविश्वास, अविश्वास में और अन्य देवी देवताओं की पूजाओं में फंसे थे। लेकिन ईश्वर ने आराधना के लिए एक तंबू निर्धारित किया, बाद में एक मंदिर, और उस मंदिर में बलि चढ़ानी है। सारे इस्राएलियों के पापों के प्रायश्चित के लिए 7वें महीने के 10वां दिन प्रायश्चित बलि में मात्र 2 बकरों को चढ़ाना था। एक को मार डालकर उसका खून लेकर चढ़ाना था, और दूसरे को मरुभूमि में छोड़कर वह बिलबिलाकर उसको मरना था। इसी तरह ईश्वर ने हर प्रकार की बुराइयों से बचाने के लिए उनको परिष्कृत नियम दिए। उदाहरण के लिए, जब इस्राएली लोग मिस्र देश में थे, वहाँ किसी को सांप ने काटा होगा तो एक छोटी मूर्ति बना करके पैर पर सांप काटने पर पैर की मूर्ति बनाकर एस्कलापियुस चंगाई देवता को चढ़ाते थे। और उसी तरह सांप के दंश से जो मरने वाले थे, सब छोटे छोटे अंगों को बनाकर, मूर्ति बनाकर एस्कलापियुस को चढ़ाते थे। लेकिन ईश्वर ने मूसा के द्वारा बताया, कांसे का सांप बनवाओ और एक डंडे पर रखो एक सांप। जिन इस्राएलियों को सांप ने काटा है, उनको आकर उस सांप की ओर देखना है और वे बच जाएंगे। उन्होंने ईश्वर के आदेशों का पालन किया और वे सब बच गए। इसी तरह ईश्वर ने आसपास के लोगों के कड़े नियमों को छोटा करके, हल्का करके नियम दिए। आगे मूसा ने इस प्रकार समझाया है, जब वे उन आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, बाहर के लोग बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर
तब हमारे निकट है जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। वास्तव में ईश्वर ने जो 10 नियम दिए, इसी तरह 10 नियम बहुत परिष्कृत नियम थे। साथ साथ जो मंदिर है, मंदिर और आराधना से संबंधित बलियां, ये सब उस जमाने के सबसे अच्छे नियम थे। और ईश्वर ने यह हमको समझाया अपने पुत्र को भेजकर। अब उस मंदिर की जरूरत नहीं है, लेवी पुरोहिताई समाप्त हो गई है। सारे पुरोहित बलि वस्तु सब नष्ट किए गए हैं। अब यीशु आए हैं, महापुरोहित यीशु आए हैं, मेल्कीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहने के लिए, जिन्होंने रोटी और अंगूरी चढ़ाई। और प्रभु यीशु ने एक ही बलिदान के द्वारा सारे बलिदानों को कैंसल किया है, समाप्त कर दिया है। प्रभु यीशु के बलिदान के कारण अब हमें प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें ईश्वर के 10 नियमों का पालन करना है। उसके बारे में भी संत मत्ती के सुसमाचार में 5 प्रवचनों के द्वारा यीशु ने हमको समझाया किस प्रकार हमको जीवन बिताना है। यीशु की शिक्षा आखिरी शिक्षा है। इसलिए पर्वत पर प्रार्थना के समय यीशु रूपांतरित हो गए। ऊंचे पहाड़ पर यीशु अपने शिष्यों को ले गए, 3 शिष्यों को। जब यीशु महिमानित होकर प्रकट हो गए, मूसा और एलियस उनके पास आए और आसमान से पिता ईश्वर ने यह आवाज सुनाई, यह वाणी सुनाई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। नबियों की सुनने की जरूरत नहीं है, मूसा को सुनने की जरूरत नहीं है। वो जमाना, वो समुदाय समाप्त हो गया है। अब यीशु का जमाना है, सुसमाचार का जमाना है। इसलिए हमें यीशु की बातों को आखिरी बात समझकर मानना है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने हजारों साल धीरे धीरे लोगों को बढ़ावा दिया, विकसित किया, अच्छे अच्छे नियम देकर उनको आगे बढ़ाया। और प्रभु यीशु ये सब पूरा करने आए हैं। हम यीशु की बात माने तो यीशु के समान कोई शिक्षक नहीं है, कोई मुक्तिदाता नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए, पिता ईश्वर की इस मुक्ति योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर की योजना पूरी करते हुए हमें पवित्र आत्मा दिया है। हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आगे बढ़े। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को समझाते हैं कि वे संहिता और नबियों के लेखों को रद्द करने नहीं आए हैं, उनको पूरा करने आए हैं। मूसा के द्वारा ईश्वर ने 2 प्रकार के नियम दिए थे। एक 10 नियम पत्थर की 2 पाटियों पर ईश्वर ने अपनी उंगली से लिखकर 10 नियम दिए। और दूसरे प्रकार के नियम ये थे मंदिर और बलियों से संबंधित। क्योंकि कितने भी अच्छे नियम दे, मनुष्य ऐसे हैं वे बलि चढ़ाने जाते हैं। इस्राएलियों के आसपास के सभी प्रकार के गोत्र के लोग अंधविश्वास अविश्वास में पड़कर तरह तरह की बलियां चढ़ाते थे। इसलिए ईश्वर ने उनको कंट्रोल किया, निर्धारित किया। और हम जानते हैं कि यरूशलेम मंदिर 70 ईस्वी में तोड़ दिया गया, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। सब पुरोहित मारे गए, सब बलि जानवर मारे गए। अब उस मंदिर की जरूरत नहीं है। इसलिए उन नियमों का पालन करना हमारे लिए जरूरत नहीं है। लेकिन हमें 10 नियमों का पालन करना है। जब यीशु कहते हैं मैं संहिता और नबियों को पूरा करने आया हूँ,
उनके आदेशों को सब, यह पूरे पुराने व्यवस्थान की बात यीशु के कहने का मतलब है। यीशु अच्छी तरह आखिरी शिक्षा देने के लिए आए हैं। ईश्वर हमसे क्या चाहता है, इसलिए संत मत्ती अपने सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु के 5 प्रवचन प्रस्तुत करते हैं। मूसा ने 3 प्रवचन दिए थे। अब मूसा, आखिरी मूसा, सबसे महान मूसा यीशु मसीह 5 प्रवचन देते हैं। उन 5 प्रवचनों के द्वारा प्रभु यीशु साफ साफ हमको समझाते हैं कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। हमें यीशु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। आज के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु ये भी वादा करते हैं, जो उनका पालन करता, माने ईश्वर के नियमों का पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। उसके विपक्ष में यीशु ने पहले बताया, इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। लेकिन जो यीशु की शिक्षाओं को मानते हैं, उनके अनुसार जीवन बिताते हैं और उनके अनुसार दूसरों को शिक्षा देते हैं, यीशु की ओर आकर्षित करते हैं, वे ईश्वर की दृष्टि में महान व्यक्ति होंगे, स्वर्ग राज्य में बड़े होंगे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 से हम लोग इस प्रकार पाते हैं, इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। आगे संत मार्कुस की टिप्पणी है, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। क्या आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो आपको सुसमाचार सुनाना है, आपको स्वयं सुसमाचार बनना है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार प्रॉपर यह है, यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 3 और 4 में संत पौलुस ने इसी तरह लिखा है, मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह है सुसमाचार। यीशु मसीह के सुसमाचार के वो सुनाने वाले सौभाग्यशाली हैं। इसलिए संत पौलुस इसी पत्र में अध्याय 9 पद संख्या 16 और 17 में इस प्रकार लिखते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। यीशु का आदेश है, हर एक विश्वासी का कर्तव्य है प्रभु यीशु के सुसमाचार सुनाना और स्वयं सुसमाचार बनकर रहना है। हमें देखकर, हमारी बातों को मानकर लोग विश्वास करेंगे। इसलिए हमको खुद सुसमाचार बनना है और सुसमाचार का प्रचार करना है, तब यीशु हमको स्वर्ग में बड़ा मानकर स्वीकार करेंगे। हम ईश्वर की दृष्टि में बड़े बनेंगे। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं।
क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पवित्र वचनों को देखकर प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं कि हमें सुसमाचार सुनाना है। इस दुनिया में करीब 4,14,000 पुरोहित हैं, 8 लाख धर्मसंघी है। सुसमाचार सुनाना केवल उनका काम नहीं है। मैंने सुना है करीब 35 लाख अयाजक लोग धर्मी लोग सुसमाचार के प्रचार में है, फुल टाइम सर्विस में है, सेवा में है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि सुसमाचार के प्रचारकों की संख्या बढ़ती जाए, सभी लोग यीशु को जाने, यीशु की शिक्षा स्वीकार करें, यीशु को अपनाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु में विश्वास कर उनकी शिक्षा का साक्ष्य दे, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।